नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं शब्दों पर। शब्दों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो शब्दों पर पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उस चर्चा में मैंने उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को अंकित किया है, आपके लिए उसमें लिखा है ताकि आप उन्हें समझ सकें। कई शब्दों की सूची थोड़ी लंबी हो गई है, तो उससे बोर ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए किया गया है, क्योंकि उसमें समझाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं चाहती हूं कि जो शब्द यहां इस सत्र में दिए जा रहे हैं, उन शब्दों को आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हम हालांकि पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या है, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा लेना जरूरी है। भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द होती है। लघुतम सार्थक इकाई, सार्थक शब्द ना हो तो लघुतम इकाई है ध्वनि, लघुतम लिखित इकाई है वर्ण, और लघुतम सार्थक इकाई है शब्द। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों को अलग से पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत की पृष्ठभूमि पर विकसित हुई है, पल्लवित हुई है, पुष्पित हुई है। लेकिन इसके साथ ही बहुत लंबे समय की उसकी विकास यात्रा में अनेक प्रकार के विदेशियों के संपर्क में भी वो आई है, और उन विदेशियों की भाषाओं के शब्दों को भी उसने ग्रहण किया है, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप है वो एक सार्वभौमिक, जिस सार्वभौमिक रूप में हमारे सामने आता है उसके मूल में यही एक कारण विद्यमान है। और क्योंकि भारत एक विविधात्मक देश है, विविधता में एकता वाला देश है, तो यही कारण है कि हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उन सबके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी शब्द हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, ताकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिंदी सभी के द्वारा समझी और बोली जा सके। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा बिंदु जो आपकी जानकारी में होना चाहिए, जिसे मैंने अभी स्पष्ट किया कि हिंदी संस्कृत की आधार भूमि पर विकसित भाषा है, लेकिन दीर्घकाल से विभिन्न जातियों के माध्यम से भिन्न भिन्न भाषाओं के संपर्क में आने के कारण इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का समावेश हो गया। आगे चलें। हिंदी शब्द, जितने भी शब्द हैं, हिंदी का जो शब्द भंडार है उसको निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण 3 बिंदुओं को लेकर किया गया है। पहला, स्रोत अथवा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम, मां हलंत है, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, इनके विषय में जानेंगे। और महत्वपूर्ण शब्दों पर प्रश्नों के जरिए बातचीत करेंगे। अर्थ के आधार पर भेद किए गए हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म और अनेकार्थक शब्द। इस सत्र में इस बिंदु पर चर्चा हम नहीं करेंगे। इस पर हम केवल, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कोई तथ्य नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, तो हम इनकी चर्चा केवल प्रश्नों के जरिए अपने अलग सत्र में करेंगे। आज के सत्र में हम इस बिंदु पर बात करेंगे, क्योंकि यहां समझना जरूरी है। अगला जो वर्गीकरण है वो है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, और ये 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इनकी भी हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि प्रकृति अथवा स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उनको हम समझ लें। तो सबसे पहला जो आधार है वो है तत्सम शब्द। तत्सम जो शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् यानी उसका या वह, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत, कौन तत्व यहां पर शब्द जो है, इस तरह का एक प्रश्न भी परीक्षा में आया है, ये संस्कृत भाषा के लिए है। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में जिस प्रकार प्रयोग में लाए जाते थे उसी प्रकार हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। यानी जो वह के उसके उस भाषा के समान है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा के समान है, क्योंकि उनका मूल संस्कृत में ही विद्यमान है। ऐसे जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें दोस्तों, तो जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं वे ही तत्सम शब्द हैं। कुछ उदाहरण जैसे पृथ्वी, धरित्री, जल, दुग्ध, पुष्प,
ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी साहित्य में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे धरित्री का हो गया धरती, जल, जल के रूप में ही इस्तेमाल होता है। दुग्ध को का तद्भव हो गया है दूध, और पुष्प का हो गया है फूल। तो इस तरीके से ये तत्सम शब्द जब आम बोलचाल की भाषा में आकर अपने रूप को सरल कर लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वही तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द तद, तत् यानी भव, भव का मतलब होता है भव संस्कृत की भू धातु से उत्पन्न हुआ है, बना है। तो भू का अर्थ होता है उत्पन्न यानी होना, तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, अर्थात तत्सम शब्दों से जो शब्द विकसित होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत निष्ठ शुद्ध शब्द कहलाए तत्सम, और उन तत्सम शब्दों के निरंतर व्यवहार में लाने के बाद उनके रूप में परिवर्तन करके जिन नए शब्दों का इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे चंद्र तत्सम है, उसका चांद बन गया, सूर्य का सूरज बन गया, अक्षी का आंख बन गया, हस्त का हाथ बन गया, अंगुष्ठ का अंगूठा बन गया। इस तरह के न जाने कितने शब्द हिंदी के शब्द भंडार में विद्यमान है जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब तीसरा जो वर्गीकरण है वो है देशज शब्दों का। देशज शब्दों की खास बात यह होती है कि इनकी व्युत्पत्ति के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जाता, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहकर संबोधित किया जाता है। देश में उत्पन्न वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, किसी अंचल विशेष में विकसित हो सकते हैं, प्रांतीय भाषाओं के शब्द हो सकते हैं, अलग अलग बोलियों से लिए गए शब्द हो सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार, सुविधानुसार निरंतर बोलचाल में प्रयुक्त होने के बाद जिस रूप में शब्द हमारे सामने आते हैं, ऐसे निर्मित शब्द जो आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं वे भी देशज कहलाते हैं। देशज शब्दों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों क्या है कि इनकी व्युत्पत्ति, इनके जन्म का स्रोत अज्ञात होता है, उसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अंट शंट, ऊट पटांग, कौंधा, चिरैया, झंझट, ढकोसला, फंदा, चुस्की, चुटकी, झगड़ा, डेरा, फफूंद, पगड़ी, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी स्थान विशेष, किसी अंचल विशेष में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन जिनकी उत्पत्ति के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। आगे चलें। अब बात आती है चौथे बिंदु पर, विदेशी शब्दों पर। विदेशी शब्द, अब यहां आज आपको पता चलेगा दोस्तों कि हिंदी भाषा कितनी समृद्ध भाषा है, कितनी उदार भाषा है, कि उसने बड़ी उदारता पूर्वक दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया है और अपने स्वरूप का विस्तार किया है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उसमें जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। मैं भी न जाने दिन भर में कितने अंग्रेजी शब्द बोल देती हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता। अरबी और फारसी के शब्द हैं, हम सभी बोलते हैं और हमें पता नहीं है कि ये शब्द मूलतः अरबी और फारसी के हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं, पश्तो भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, रोमन हैं, फ्रेंच हैं, चीनी हैं, डच हैं, जर्मन, जापानी, लैटिन, अफ्रीकी शब्दों के साथ साथ कुछ एक शब्द ब्राजील, मैक्सिको, तिब्बत, इटली, स्पेन और यूनान देश की भाषाओं के भी हिंदी में शामिल हैं, जिन पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो अब हम नजर डालते हैं दोस्तों इन विदेशी शब्दों की, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द तो यूं भी हम आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि जो हिंदी का नहीं है अंग्रेजी शब्द अलग से दिखाई देते हैं। फिर भी यहाँ एक सूची दे दी गई है जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अटेंशन, एल्यूमिनियम, अल्टीमेटम, एप्लीकेशन, अपील, ऑनर, ऑनलाइन। ऑनलाइन शब्द तो आजकल बहुत ही प्रचलित है, हम सब ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑडिट, ऑक्सीजन, आइसक्रीम जिसको हम खाना बेहद पसंद करते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ओरिजिनल, असेसमेंट, ओवर, इंक्रीमेंट, इन्वेस्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू हम देते हैं और जब हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और रीट्वीट की परीक्षाएं सब पास कर लेंगे तो हमें इंटरव्यू के लिए जाना ही होगा। एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, एडहॉक यानी बिना इंटरव्यू के जब कोई भी तदर्थ नियुक्ति होती है वो एडहॉक होती है। एडवोकेट, कॉरिडोर, पोलिंग, बोनस, नॉनसेंस, एंकर, पिस्टल, पोस्टिंग, पोस्टर, पोस्टमास्टर, पोस्टमार्टम, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, लाइन, स्कूल आदि। ये सारे शब्द प्रमुख शब्द हैं ये, और इनके ऐसा नहीं है कि बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुके हैं।
इसी तरह से अब बात आती है अरबी भाषा के शब्दों की। दोस्तों, मैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों को रटने के लिए आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप एक बार अपनी नजर से निकाल भर लेंगे तो आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों को आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहूंगी कि अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली, इन शब्दों को आप कंठस्थ करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर इसी पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अख्तियार, अजब, अदालत, अफीम, अमन, अमानत, अव्वल, आशिक, इंतकाम, इंतकाल, इंतखाब, इंतजार। इंतजार करते हैं हम अपने मित्रों का, तो इंतजार शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलें। इजाफा, वृद्धि होना, इंसान, इंसाफ, इबादत, पूजा, आराधना, उपासना, इबारत, कोई भी लिपि लिखना, इमारत, इम्तिहान, इलाका, इलाज, इशारा, इश्क, इश्तिहार, इश्तिहार विज्ञापन, इस्तीफा, इस्तेमाल, ईमान, उसूल, एहसान, ऐतराज, ऐनक, एहसास, औकात, औजार, औसत, औरत। इस शब्द पर बहुत बार प्रश्न आए हैं। कफन, कुबूल, कब्जा, कब्र, कमाल, कमीज पूछी गई है, कलम पूछी गई है, कसर, काफिला, किताब पूछी गई है, किफायत पूछी गई है, किस्त पूछी गई है, किला, किस्मत, किस्सा, कुल्फी, खबर, ख्याल। ये सारे के सारे शब्द किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। खस्ता, खातिर, खास, खिताब पूछा गया है। गम, गरीब हम कितना इस्तेमाल करते हैं शब्द, लेकिन हमें नहीं पता कि यह शब्द मूल रूप से हिंदी का नहीं बल्कि अरबी भाषा का है। गुरूर, गलती, गुस्सा, जल्द, जायजा, जिस्म, जुनून, जौहरी। जयपुर में तो एक जौहरी बाजार है अलग, और हम नहीं जानते कि ये जौहरी जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। तकाजा, तबादला, तबादले अक्सर होते रहते हैं सरकारी नौकरियों में। तबीयत, तमन्ना, तरीका, ताबीज, ताश, दौलत, दौरान, नकदी, नकल, नक्शा, नक्शे बनवाते हैं हम। नजर, नफरत, फसल, फिकर, फैसला, बालिग, मदद, मसाला, महफिल, मिसाल, मुआवजा, मुकदमा। ये सभी शब्द अरबी भाषा के हैं और आपको कोशिश करनी है कि ये सभी शब्द आपकी स्मृति में ताजा रहे। मुकाबला, मुद्दा, मुनीम, मुमकिन, मुबारक, मुश्किल, मुसलमान। मुसलमान शब्द भी अरबी भाषा का है। मुसाफिर, मुसीबत, मोहब्बत, मेहनत, लाइलाज, सलाम, सही, सहूलियत, सियासत, सिलसिला, हद, हमला, हया, हरकत, हाजिर, हुलिया। इतने सारे शब्द जो नमूने के तौर पर हैं। ऐसा नहीं है कि अरबी भाषा के शब्द बस इतने ही हैं, हिंदी में और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ प्रमुख शब्दों का जिक्र यहां पर किया गया है ताकि आपको ये शब्द ध्यान में रहे। और ये सारे वही शब्द हैं जिनको हम आम जिंदगी में अक्सर बोला करते हैं। अब बात आती है फारसी शब्दों की। हमने दो विदेशी भाषाओं के शब्दों पर बात कर ली है। कौन कौन से? अंग्रेजी और अरबी। अब आती है फारसी भाषा के शब्द। तो देखिए कितने शब्द हिंदी में फारसी भाषा के हैं। अनार, बहुत खाना पसंद करते हैं हम अनार, और अनार शब्द किसका है? फारसी भाषा का है। आईना, आजादी, आजादी की लड़ाई लड़ी हमने और हम आज पढ़ रहे हैं कि आजादी शब्द फारसी भाषा का है। आतिशबाजी, आसमां, आहिस्ता, इमाम दस्ता, ईसबगोल, उम्मीद, उम्मीदवार, चुनावों में उम्मीदवार हुआ करते हैं, हम अपनी जीत की उम्मीद रखते हैं। ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। उस्ताद, कबूतर, कबूतर शब्द हम कितना इस्तेमाल करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि ये शब्द हमारी अपनी भाषा का नहीं है, बल्कि ये शब्द हमने फारसी भाषा से उपहार स्वरूप ग्रहण किया है। तो कबूतर। कमजोर, कमबख्त, तो कबूतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बार बार प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। कमजोर, कमबख्त, कमर, कमसिन, कमान, कशमकश, कशिश, काफूर, कारखाना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। कारवां, कारीगर पूछा गया है। किनारा, खबरदार, खाकी, खाकी शब्द किसका है? फारसी भाषा का है। खाक, खानदान, खानदानी बात करते हैं हम, खानदान की बातें करते हैं, तो वो शब्द किसका है? फारसी भाषा का है। खाना, खुदकुशी, खुफिया, खूबसूरत, ख्वाहिश, गरम, गुमनाम, गिरोह, गुलदान, गुलदस्ता, गुलकंद, गुलजार, गुब्बारा, चहलकदमी, चाकू बहुत पूछा गया है। चुस्त, जनाना, जमीन बहुत पूछा गया है। जागीर, जादू, जादुई, जेब बहुत पूछा गया है। तरक्की, तपात, ताजा, दरगाह, दिल, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। दीवाना, नाजुक, नाजायज, नामुराद, नीम, नेक, पनाह, पाकीजा, पेशकश, पैगाम, फरमान, फरमाइश, बंदिश, बंदरगाह,
बहुत व्यापार में इस्तेमाल होता है। बंदरगाह, बाजार, हम अक्सर जाया करते हैं सामान खरीदने के लिए। शब्द कहाँ का है? फारसी भाषा का शब्द है। बर्खास्त, बीमा, बीमा कराते हैं हम, अपना जीवन बीमा, अपने स्वास्थ्य का बीमा और संपत्ति का बीमा भी लोग कराते हैं, तो वो बीमा शब्द भी फारसी भाषा का है। बीमार, बेवकूफी, याराना, राज, रास्ता, राहगीर, लाजवाब, वरना, सवार, हम उम्र, हमदम, हमेशा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। होश, होशियार, ये सभी शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी हिंदी ने इस फारसी भाषा से इन शब्दों को उपहार स्वरूप ग्रहण किया है। अब बात आती है पुर्तगाली शब्दों की। पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। अचार, अलमारी, अचार बहुत खाते हैं, बिना अचार के कई लोगों को तो भोजन ही स्वादिष्ट नहीं लगता, और वो शब्द कहां से आया है? पुर्तगाली भाषा से आया है। अलमारी, आलू, आलू के बिना कोई सब्जी बनती नहीं, आलू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। स्त्री, बाल्टी, बोतल, इस्पात, कोको, काजू, काजू बादाम बहुत खाया करते हैं लोग, तो काजू, कनस्तर, कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला, गोभी, गोदाम बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है ये भी। गमला, गोदाम, चाबी, तंबाकू बहुत पूछा गया है। तौलिया, नीलाम, पीपा, पतलून बहुत बार आया है। पपीता बहुत बार आया है। संतरा बहुत बार आया है। ये फल जिनको हम बड़े शौक से खाया करते हैं दोस्तों, ये सब पुर्तगाली से आए हुए शब्द हैं हिंदी में। इस बात को हम अपनी स्मृति में ताजा रखेंगे। अब रोमन शब्दों पर बात आती है। रोमन शब्द फरवरी, जुलाई और दिसंबर, ये जो महीनों के नाम हैं दोस्तों, ये रोमन भाषा से हमने अपनी भाषा में शामिल किए हैं। कौन कौन से? 3 महीनों के नाम कंठस्थ कर लेंगे, फरवरी, जुलाई और दिसंबर। आगे चलते हैं। अब आती है बात फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्दों की। कारतूस बहुत बार पूछा जाता है। कूपन, जज, मेयर, मेन्यू, मेन्यू, मेन्यू जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में जाकर हम जो देखते हैं सूची, जिसको मेन्यू कहते हैं, वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है दोस्तों। मास्टर, रेस्टोरेंट, सूप, पिकनिक, पिकनिक पर जाने का कितना रिवाज चल गया है आजकल हमारी संस्कृति में, तो वो पिकनिक शब्द जो है मूलतः वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा के शब्द की बात करें तो किंडरगार्टन, जो प्ले स्कूल होते हैं आजकल, जिसको कहते हैं केजी क्लास में पढ़ता है बच्चा, तो वो केजी की फुल फॉर्म है दोस्तों किंडरगार्टन, और ये शब्द है जर्मन भाषा का, इसे ध्यान रखेंगे। अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और वो सेमिनार शब्द भी जर्मन भाषा से हिंदी में आया है, ये बात भूलेंगे नहीं। जापानी शब्दों की बात करें तो रिक्शे, आजकल ई रिक्शा बहुत चल रहा है जयपुर में, तो रिक्शा, सायोनारा, ये शब्द जापानी भाषा के शब्द हैं। अफ्रीकी शब्द में एक वाद्य यंत्र है बैंजो, उदाहरण के तौर पर इस वाद्य यंत्र को अफ्रीकी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। लैटिन शब्दों की बात करें तो इंच, इंच में नापा जाता है किसी भी लंबाई चौड़ाई को। कोटा, कोरम, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। पेंशन मिलती है लोगों को, पेंशन। मशाल, स्कूल, ये शब्द कहां का है? लैटिन भाषा का शब्द है। रेडियो, सुनते हैं हम। राशन, लाते हैं हम। ये सारे शब्द लैटिन भाषा के हैं, इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। अब मैक्सिको के शब्द देखिए। टमाटर बहुत पसंदीदा सब्जी है भारत के लोगों की, बहुत सारी सब्जियों में बिना टमाटर के वो सब्जियां बनाई ही नहीं जाती, तो वो टमाटर और वो कोको, ये जो शब्द हैं ये मैक्सिकन भाषा के शब्द हैं। तिब्बती शब्द 2 हैं प्रमुख रूप से, लामा और बुद्ध। आ हटा देंगे, इससे अंग्रेजीकरण हो गया है यहाँ शब्द का, टाइपिंग मिस्टेक, बुद्ध। इटालियन भाषा के जो शब्द हैं यानी इटली की जो भाषा है उसके शब्द है लॉटरी, रॉकेट, कार्टून। कार्टून फिल्मों का चलन बहुत हो गया है आजकल, तो कार्टून बच्चे बहुत देख करके एंजॉय करते हैं, बहुत मनोरंजन होता है उनका, तो लॉटरी, रॉकेट और कार्टून ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? इतालवी भाषा के हैं, यानी इटालियन भाषा के शब्द हैं। स्पेनिश शब्द यानी जो स्पेन देश की भाषा के शब्द हैं वो है सिगार, सिगरेट, कॉर्क। ये सारे तीनों महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो स्पेन की भाषा के हैं, स्पेनिश भाषा के हैं। यूनानी शब्दों की बात करें तो एकेडमी शब्द हम आजकल कितना इस्तेमाल करते हैं, वो एकेडमी, वो एटम, एटलस, भूगोल के देशों की जानकारी, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए एटलस इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं।
बाइबल, टेलीग्राफ, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो यूनानी भाषा से लिए गए हैं, इन्हें भी कंठस्थ कर लेंगे। तुर्की शब्द अरमान, उर्दू, प्रश्न बहुत पूछा गया है। कुर्ता, कुर्ती, प्रश्न बहुत पूछा गया है। चम्मच, चाक, तोप, बेगम, बहादुर, इन सब शब्दों पर परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो कंठस्थ कर लेंगे ये शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। यहां तक कि तलाश, दरोगा, बीवी और नौकर आदि शब्द भी तुर्की भाषा के हैं। अब आती है बात पश्तो शब्दों की। पश्तो अफगानिस्तान की एक भाषा है दोस्तों। अखरोट, अटकल, गड़बड़, गुंडा, भड़ास, नगाड़ा, पठान, पटाखा, पटाखे चलाते हैं दिवाली पर या खुशी के अवसरों पर, और मटर गश्ती जो आजकल का युवा वर्ग किया करता है, वो शब्द भी पश्तो भाषा का है, ये आप ध्यान में रखेंगे। संकर शब्दों पर बात करते हैं। संकर शब्द आखिर पहले समझ लें कि आखिर होते क्या हैं। तो संकर शब्द वे होते हैं दोस्तों जो अलग अलग दो भिन्न भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उन शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो हमारी भाषा में कितने संकर शब्द हैं? संस्कृत और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, उनसे मिलकर बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जो हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है। भोजन, यहां पर क्योंकि संस्कृत शब्द पहले है दोस्तों, तो संस्कृत शब्द यहां भी पहले लिखा गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत और हिंदी के शब्द भोजन घर, भोजन और घर अलग अलग दो शब्द हैं, उनसे मिलकर भोजन घर एक शब्द बन गया। चित चोर एक शब्द बन गया। पवन चक्की एक शब्द बन गया। विमान अड्डा एक शब्द बन गया। ये जो हवाई अड्डा है ये भी एक संकर शब्द है। विमान, डाक इत्यादि ये सब संकर शब्दों के उदाहरण है। अब बात आती है दूसरे प्रकार के संकर शब्द कौन से हैं। दूसरे प्रकार के हैं संस्कृत या फारसी और ईरानी शब्दों से मिलकर, फारसी ईरानी एक ही बात है, संस्कृत और फारसी ईरानी शब्दों से मिलकर जो शब्द बने हैं। छायादार, ये जो दार प्रत्यय हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, ये फारसी शब्द है। तो छायादार, कलादार, फलदार, विज्ञापनबाजी, ये सारे के सारे संकर शब्द संस्कृत और फारसी ईरानी शब्दों के मेल से बने हैं, यानी दो भिन्न भाषाओं के मेल से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। आगे चलें। अंग्रेजी और हिंदी के मेल से भी कुछ नए संकर शब्दों का इस्तेमाल किया है गया है। कुछ नए संकर शब्द बने हैं जो हम आम जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे डबल रोटी। तो डबल अंग्रेजी है, रोटी हिंदी है। साइकिल अंग्रेजी है, वाला हिंदी प्रत्यय है। अलार्म, घड़ी, घड़ी हिंदी है, अलार्म अंग्रेजी है। रेल अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इसे भूलेंगे नहीं। और भाड़ा हिंदी शब्द है। सिनेमा अंग्रेजी है, घर हिंदी है। मोटर, घर, ड्यूटी वाला, डाक घर, पुलिस चौकी, टिकट घर, रेलगाड़ी, फैशन वाला, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के दो भिन्न शब्दों के मेल से बने हुए संकर शब्द हैं। अब आती है बात अरबी और हिंदी के शब्दों की। अखबार वाला, कलम वाला, साफ सुथरी, किस्सा कहानी, पीछे का बाद का जो शब्द है दोस्तों वो हिंदी का है और पहले का जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। किस्सा कहानी, आम चुनाव, कितना इस्तेमाल करते हैं जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव हुए। आम शब्द जो है अरबी भाषा का है और चुनाव हिंदी भाषा का। जहरीला, जहर और ईला प्रत्यय हिंदी का लग गया है उसमें। वहशीपन, इसी तरह से वहशी शब्द अरबी भाषा का है और पन प्रत्यय इसमें हिंदी का लग गया है। जब हम उपसर्ग और प्रत्ययों का सत्र आयोजित करेंगे दोस्तों, तब आपको ये प्रत्यय और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। अजायब घर, घर हिंदी का है, अजायब अरबी भाषा का शब्द है। इसी तरह से मालगाड़ी, किताब घर, ये सारे के सारे शब्द अरबी और हिंदी भाषा के शब्दों के मेल से बने हैं। किताब शब्द को भूलेंगे नहीं, किताब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। आगे चलें। अब तुर्की और हिंदी भाषा के शब्दों पर बात करते हैं। तोप गाड़ी, तोप तलवार। तोप पहली बार तुर्की लोग ही भारत में लेकर आए थे और सबसे पहले पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो आप इस संदर्भ को मैं इसलिए बता रही हूं दोस्तों क्योंकि बाबर एक तुर्की खानदान से था, तो तुर्क भाषा से शब्द तोप और तोप से आप जोड़ लीजिए बाबर, आप भूलेंगे नहीं। तोप गाड़ी, तोप तलवार आदि शब्द जो है तुर्की और हिंदी भाषा के शब्दों के मेल से बने हैं। अरबी और फारसी शब्दों से बने हैं मालामाल, मिजाज पुरसी, नेक नियति,
गोताखोर, कितना हम गोताखोर शब्द का आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और अरबी फारसी शब्दों से मिलकर बना है, यानी ये जो खोर प्रत्यय है ये फारसी भाषा का प्रत्यय है। दोस्तों तहसीलदार, अक्लमंद, ये भी अरबी और फारसी के मेल से बने हैं। अब बात आती है हिंदी और फारसी के शब्दों की, जैसे उड़न तश्तरी, चिड़िया खाना, कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, कितना इस्तेमाल करते हैं, मसालेदार खाना था, कोई मसालेदार पसंद करता है, कोई मसालेदार नहीं पसंद करता है, और ये शब्द किससे बना है, हिंदी और फारसी के शब्दों के मेल से बना है। किराएदार, थानेदार, चालबाज, झरोखेदार, बल्लेबाजी, क्रिकेट के मैच में बल्लेबाजी अक्सर हम देखा करते हैं, और ये शब्द हिंदी और फारसी के शब्दों के मेल से बना है, आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से भी बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे अभी तक पहले हमने पढ़ा अंग्रेजी पहले और हिंदी बाद में, जैसे रेल भाड़ा। ऐसे ही अभी हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पहले और अंग्रेजी बाद में, जैसे कपड़ा मिल, जांच कमीशन। तो जांच हिंदी का शब्द है और कमीशन अंग्रेजी का शब्द है। लाठी चार्ज, चार्ज अंग्रेजी का है और लाठी हिंदी का शब्द है। ऐसे ही बचत बैंक, इस तरह के न जाने कितने संकर शब्द हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से बन चुके हैं। अंग्रेजी और फारसी शब्दों की बात करें तो जेल खाना, सील बंद, ये सारे शब्द कैसे हैं, अंग्रेजी और फारसी शब्दों के मेल से बने हैं। अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों से भी बने हैं नए संकर शब्द, जैसे टैंक, युद्ध, टैंक अंग्रेजी है, युद्ध संस्कृत है। मशीन अंग्रेजी है और करण जो प्रत्यय है वो दोस्तों संस्कृत का है। रेल विभाग, रेल अंग्रेजी है, विभाग संस्कृत है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेजी है, कक्ष संस्कृत है। एडमिशन कक्ष, कक्ष संस्कृत है। फिल्म उत्सव, फिल्म अंग्रेजी है और उत्सव क्या है, संस्कृत का शब्द है। और इसी से एक नया शब्द बन जाता है फिल्मोत्सव, संधि के नियम के अनुसार। इसी प्रकार के ये शब्द हैं जो अंग्रेजी और संस्कृत शब्दों के मेल से बने हैं। अब अंग्रेजी और अरबी भाषा के शब्दों के मेल से कौन से शब्द बने हैं, पॉकेट खर्च, सिनेमा और शौकीन, ये तीन शब्द ऐसे हैं प्रमुख रूप से जो अंग्रेजी और अरबी भाषाओं के मेल से बने हैं। पॉकेट अंग्रेजी भाषा का, खर्च अरबी भाषा का। इसी तरह से सिने जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और उसमें मां प्रत्यय के मेल से नहीं बना, ये गलत टाइप हो गया है, तो इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे इस रूप में। अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में जैसे जिला जज प्रयोग किया जाता है तो ये अंग्रेजी है और ये जिला अरबी भाषा का शब्द है। अरबी और संस्कृत भाषा के शब्दों में जिलाधीश, अदालती विज्ञापन, मालवाहक और मालवाही, ये अरबी और संस्कृत भाषा के शब्दों के मेल से बने संकर शब्द हैं। फारसी और संस्कृत के शब्दों की बात करें तो ज्यादातर, हिंदीतर, बंदूकधारी, बंदीगृह, हिंदीकरण, ये सारे के सारे शब्द फारसी और संस्कृत भाषाओं के मेल से बने हैं। आगे चलें। फारसी और हिंदी शब्दों में नोक झोंक, मुर्दा घर, ये फारसी और हिंदी शब्दों के मेल से बने हैं। तुर्की और फारसी शब्दों से नौकरशाही, नौकरी पेशा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नौकर शब्द तुर्की भाषा का है और शाही, शाह, पेशा ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की और संस्कृत भाषा के शब्द हैं नौकर चाकर। संस्कृत और अंग्रेजी शब्द है यातायात, पुलिस। ईरानी और हिंदी शब्द है खून पसीना, पनीर पकौड़ा, कितना प्रचलित है पनीर पकौड़ा, आजकल बहुत शौक से खाया करते हैं। तो पनीर शब्द ईरान का है और पकौड़ा शब्द हिंदी भाषा का है। मोमबत्ती और कमर तोड़ महंगाई की बात हम अक्सर किया करते हैं। ये शब्द कमर जो है वो ईरानी भाषा का है और हिंदी भाषा का है तोड़ शब्द। हिंदी और ईरानी शब्द हैं कटोरदान, गुटबाज, चमकदार आदि। छप्पर बंद, चिड़िया खाना, चोर खाना, धोबी खाना, छापा खाना, जुआ खाना, फूलदान, पंचायतनामा, ये सभी इसी प्रकार के संकर शब्द हैं। अब बात आती है अरबी और ईरानी शब्दों की, जैसे कैद खाना, गरीब खाना, दौलत खाना, शराब खाना, कलमदान, मुख्तारनामा, ये सारे अरबी और ईरानी शब्दों के मेल से बने हुए संकर शब्द हैं। अब दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द माने गए हैं प्रमुख रूप से। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें, जैसे नाक, कान, पीला, झट, अर्थ। और इसके साथ में आप ये भी जोड़ लें कि जो शब्द परंपरा से
किसी निश्चित अर्थ के बोधक बन गए हों, निश्चित अर्थ के बोधक बन गए हों और जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें। दो पहचान है रूढ़ शब्दों की, जो परंपरा से किसी एक निश्चित अर्थ के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, नाक का खंड भी अगर हम करेंगे ना और क, तो कोई सार्थक खंड नहीं होगा। इसी तरह से इन सब शब्दों को तोड़कर देख लीजिए, कोई सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकेगा, खंड नहीं किया जा सकेगा। तो और लेकिन ये शब्द नाक, कान, पीला और छठ जैसे किसी भी एक निश्चित अर्थ के संकेतक के रूप में हम प्रयोग में दिन रात लाया करते हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे चलें। अब आती है यौगिक शब्दों की। यौगिक यानी जो योग प्लस एक प्रत्यय से मिलकर यौगिक शब्द बना है, तो जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं शब्द, सार्थक शब्द, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। दो शब्दों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकें। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में अंतर क्या है? रूढ़ शब्द के खंड, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, क्योंकि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे घुड़सवार, आग बबूला, दूध वाला, कालापन, इन सभी शब्दों को हम सार्थक खंडों में विभक्त कर सकते हैं और ये सभी दोनों ही शब्द, इसमें जो यौगिक शब्द में जिन शब्दों का योग हुआ है, वे सभी सार्थक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द में विशेषताएं होती हैं, योग की भी, यौगिक शब्दों की भी और रूढ़ शब्दों की भी। यानी जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी दो शब्दों के मेल से बने वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के कारण विशेष अर्थ के परिचायक हो गए हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस ज, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो अपने मूल रूप में दोस्तों ये जो पंकज शब्द है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु भी हुआ करते हैं। केवल पुष्प, कीचड़ में कमल का फूल ही नहीं खिलता, और भी सब बहुत कुछ वहां पर जन्म लेता है, लेकिन अपने मूल रूप में ये पंकज शब्द पंक में यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाली उन सभी वस्तुओं, जीव जंतुओं का बोधक था। लेकिन परंपरा के साथ धीरे धीरे ये पंकज शब्द अब केवल और केवल कमल के पुष्प के अर्थ का द्योतक बनकर रह गया है, यानी दो शब्दों के मेल से भी बना और रूढ़ भी हो गया है। तो पंकज शब्द बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है और ये एक योग रूढ़ शब्द है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से लंबोदर, लंबा उदर, लंबोदर कोई भी बड़े पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर कहा जा सकता है, लेकिन ये शब्द हमारी संस्कृति में गणेश जी महाराज के लिए का बोधक हो गया है, उनके लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह से चक्रपाणी, हाथ में जो चक्र ले ले वो चक्रपाणी, लेकिन विष्णु भगवान का बोधक हो गया है। इसी तरह से जलज, जल में उत्पन्न होने वाले सभी जीव जंतुओं, पुष्पों, वनस्पतियों आदि के लिए जलज अपने मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल का बोधक बनकर रह गया है। यानी ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन परंपरा के विकास के साथ साथ ये किसी एक निश्चित अर्थ में रूढ़ भी हो गए हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने और अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी एक निश्चित विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने शब्दों पर एक संक्षिप्त सी चर्चा की। अब हम इस बिंदु पर आधारित यानी शब्दों पर आधारित, उनके प्रयोगों पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। वे सभी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं, और यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में। कलर चेंज कर लेते हैं। एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुतम इकाई को। तो दोस्तों सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है।
तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, आरटेट सेकंड लेवल 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं लिपि, पद, शब्दांश और भाषा। तो मैंने आपको बताया था एक सत्र में दोस्तों कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो पद कहलाता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। अगला प्रश्न, उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम, रूढ़, तद्भव और विदेशी। तो बी विकल्प अभी हम पढ़ चुके हैं। बी विकल्प यानी रूढ़ शब्द उद्भव के आधार पर नहीं है बल्कि रचना के आधार पर ये शब्दों का भेद है। बाकी तत्सम, तद्भव और विदेशी ये उद्भव के आधार पर भेद किए गए हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है जेएलओ लॉ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत और पाली, इसकी चर्चा भी अभी हमने की। तो संस्कृत शब्द तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया आरटेट लेवल 1 2011 में। संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो वे शब्द जो हिंदी में, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं दोस्तों कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो उत्तर हमारा इस प्रश्न का हुआ सी। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। पाली, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत और संस्कृत, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि तत्सम में तत् शब्द संस्कृत भाषा का संकेतक है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? पटवार 2013 में प्रश्न पूछा गया। व्याकरण, स्त्री, गौतम और हाथी। तो ये तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द केवल हाथी है। हाथी का तत्सम होता है हस्तिन। हस्तिन है वैसे संस्कृत में। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता कहलाते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया आरजेएस 2015 में। तत्सम, व्यंजन, देशज या खड़ी बोली, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं होती वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी इस उत्तर का सही प्रश्न हुआ, सही विकल्प हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से देशज शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? देशज शब्द पूछा गया है। कठपुतली, मेला, रेवड़ और पोटली। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि रेवड़ देशज शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है। आंसर हुआ सी। किस क्रम में देशज शब्द है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तमन्ना, भौंदू, अग्नि और अक्षी। तो यहां पर भौंदू जो शब्द है वो देशज शब्द है। तमन्ना उर्दू का शब्द है। अग्नि और अक्षी तत्सम शब्दों में आते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। पीएसआई 2011 में प्रश्न पूछा गया। वत्स, पछतावा, नारियल और रेवड़। तो रेवड़ शब्द वापस रिपीट हो गया है दोस्तों। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि देशज शब्द यहां रेवड़ है। बाकी वत्स संस्कृत का शब्द है। नारियल और पछतावा तद्भव शब्द है। पछतावा पश्चाताप का है से विकसित हुआ है और नारियल का संस्कृत यानी तत्सम रूप है नारिकेल। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, देशज शब्द नहीं है। पटवार 2016 में प्रश्न पूछा गया। हड्डी, धड़ाम, ठेस, तेंदुआ। तो दोस्तों धड़ाम, ठेस और तेंदुआ ये तीनों देशज शब्द हैं लेकिन हड्डी एक तद्भव शब्द है और ये तद्भव शब्द बना है संस्कृत के अस्थि शब्द से बना है। तो ये शब्द देशज शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प दिए गए हैं लोटा, चाकू, आटा और पेट। तो यहां पर केवल और केवल एक विदेशी शब्द प्रयुक्त हुआ है और वो है चाकू। हम पढ़ चुके हैं कि चाकू फारसी भाषा का शब्द है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर में
से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः भाषाई रूप बताइए। ये पूछा गया रीट लेवल सेकंड 2021 में। तो देखिए 3 शब्द रेखांकित हैं, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। संगमरमर और नवाजा उर्दू के शब्द हैं और ग्रेनाइट अंग्रेजी, यानी तीनों शब्द विदेशी हैं। और विकल्प दिए गए हैं विदेशी 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 देशज विदेशी देशज 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 विदेशी विदेशी देशज। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों शब्द विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न, दीदार शब्द किस भाषा का है? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अरबी, फारसी, हिंदी या तुर्की? तो दीदार शब्द फारसी भाषा का है। दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संकर 2 भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। संकर शब्द कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। तो यहां 2 भाषाएं हैं, यहां 2 भाषाएं हैं, यहां 2 भाषाएं हैं। चिड़िया और घर दोनों हिंदी शब्द हैं, इसलिए ये संकर शब्द नहीं है। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। आरटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तद्भव, देशज, विदेशज और संकर हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने चर्चा की। संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है एक बार ध्यान देंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों और शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? विकल्प है यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ और समानार्थक। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक शब्दों और शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द, जो योग से मिलकर बनते हैं। योगरूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो रूढ़ हो जाते हैं किसी एक निश्चित अर्थ में, योगरूढ़ कहलाते हैं। और रूढ़ वे जो प्रारंभ से ही किसी निश्चित अर्थ में परंपरा से रूढ़ होते हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और जो समान अर्थ के बोधक होते हैं वे समानार्थक शब्द होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। जौहरी, मुहैया, देशज शब्द, मालवाहक, ज्यादातर, संकर शब्द, गवैया, चौकोर, तद्भव शब्द, आर्द्रक, परीक्षा, तत्सम शब्द। तो दोस्तों आर्द्रक और परीक्षा तत्सम शब्द हैं, बिल्कुल सही है। गवैया, चौकोर, तद्भव है, ये भी सही है। मालवाहक और ज्यादातर ये भी संकर शब्द हैं। केवल असुमेलित विकल्प यही है, क्योंकि ये दोनों देशज शब्द नहीं बल्कि फारसी भाषा के शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द हैं। आगे चले अगले प्रश्न, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। बहादुर, सूत्र, जूता और नकुल। तो यहां पर सूत्र, जूता, सूत्र और नकुल ये तो तत्सम है, जूता तद्भव है और बहादुर शब्द विदेशी शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए बहादुर, सूत्र, जूता और नकुल। तो दोस्तों यहां नकुल तत्सम है, सूत्र तत्सम है, जूता प्राकृत से विकसित शब्द है और बहादुर विदेशी शब्द है और ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से यौगिक शब्द है। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। यौगिक शब्द पूछा गया है कलश, कमरा, चतुर और रेखांकित। तो दोस्तों एक ही शब्द यौगिक है, वो है रेखांकित, और ये बना है रेखा प्लस अंकित शब्द के मेल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, ताम्र का तद्भव क्या है? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। चांदी, सोना, तांबा और पीतल। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ताम्र का तद्भव है तांबा, सोने का तत्सम है स्वर्ण, चांदी का है रजत तत्सम और पीतल का है पित्तल। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, नीम का तत्सम रूप है। पटवार मेन एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। निम्बक, निम्ब, निम्बिका और नींब। तो दोस्तों निम्ब इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नीम का तत्सम रूप है निम्ब। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न,
कसौटी शब्द है पटवार 2016 देशज, तत्सम, विदेशी या तद्भव में से दोस्तों एक ही तद्भव शब्द है। कसौटी शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द है कसौटी और इसका तत्सम रूप है कशपट्टिका। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मसाला, नमक, आज, चेहरा, कबूतर, आसरा, लालच, कमरा। तो यहां दोस्तों ए विकल्प में मसाला और नमक दोनों विदेशी शब्द हैं, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। घोटक, उष्ट्र, मक्षिका और छतरी। तो घोटक घोड़ा है, तद्भव, ये तत्सम शब्द है। उष्ट्र का ऊंट है, यह भी तत्सम शब्द है। मक्षिका का मक्खी है, यह भी तत्सम शब्द है। और छतरी तद्भव शब्द है, यानी ये तत्सम शब्द नहीं है और इसका तत्सम रूप है छत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पत्थर, पृष्ठ, भगत और भीत। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पृष्ठ से बना है पीठ, तद्भव, और ये तत्सम शब्द है। पत्थर का है प्रस्तर, भगत का है भक्त तत्सम और भीत का है भित्ति। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। घोटक, घी, चाम और नंगा। तो घोटक शब्द तत्सम है, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कूप, केला, काक और कटु। तो कूप कुआं है, इसका तद्भव। काक काग, कौआ, इसका तद्भव है। कटु का कड़वा है और केला क्या है? तद्भव शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। चौंच, चूर्ण, चंद्रिका और शकट। तो तीनों शब्द तत्सम है, केवल और केवल चौंच शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है चुंचू। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मक्षिका, मीत, मुट्ठी और मोर। तो मीत का तत्सम है मित्र, मुट्ठी का है मुष्टिका, मोर का है मयूर। ये तत्सम शब्द है, यानी ये तीनों शब्द तद्भव है। मक्षिका एक तत्सम शब्द है, या मक्षिका का तद्भव है मक्खी। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। सींग, सांवला, सीख और शुष्क। तो दोस्तों जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुष्क तत्सम शब्द है। इस सीख का तत्सम है शिक्षा, सांवला का है श्यामल और सींग का है श्रृंग। दोस्तों एक सत्र में मैं आपको बता चुकी हूं कि तत्सम शब्द की पहचान यह है कि जहां संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो, वहां जहां अनुस्वार का प्रयोग हो और जहां पर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र का प्रयोग हो, वहां तत्सम शब्द होता है। 99% व्याकरण में अपवाद हर जगह होते हैं। तो ये तीन बिंदु तत्सम शब्दों के लिए की पहचान के लिए आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी और शुष्क का तद्भव है सूखा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पीत, पहरुआ, पुष्कर और प्रस्तर। तो पीत है पीला, पुष्कर पुष्कल, प्रस्तर ये सभी तत्सम शब्द हैं। बी जो पहरुआ है वो शब्द है तद्भव और इसका तत्सम शब्द है प्रहरी। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बांझ, बधिर, वत्स और वणिक। वणिक का तद्भव है बनिया।
वत्स का बेटा, और बछड़ा भी होता है, बधिर का बहरा, और बांझ शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका संस्कृत शब्द है वंध्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रम में तद्भव शब्द है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अक्षर, अनार्य, अंगुष्ठ और उबटन। तो अक्षर, अनार्य और अंगुष्ठ तीनों तत्सम शब्द है और हमसे पूछा गया है तद्भव शब्द। तो उबटन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्वर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पटवार 2011, आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम है? कंगन, कायर, कुम्हार और कपाट। तो ये तीनों तद्भव शब्द हैं। ये है कुंभकार तत्सम, कायर है कार्पण्य और कंगन है कंकण। कपाट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है किवाड़। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अमीय, उलूक, इष्टिका और कुपुत्र। तो दोस्तों अमीय जो शब्द है वो तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम रूप है अमृत, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। उलूक का तद्भव है उल्लू, इष्टिका का है ईंट और कुपुत्र का है कपूत। तो इस प्रकार एक ही तद्भव शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है और वो है ए विकल्प में अमीय, जिसका तत्सम रूप है अमृत। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु और कछुआ। तो कछुआ यहां पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है कच्छप। अश्रु का है आंसू, बाकी शेष बहुत सरल हैं। ये है कपूर, कर्तव्य आप सभी जानते ही हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस क्रम में तद्भव शब्द है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ओष्ठ, उल्लू, मृत्तिका, वानर। तो वानर का तद्भव है बंदर, मृत्तिका का है मिट्टी, ओष्ठ का है होठ, उल्लू का तत्सम है उलूक, यानी तद्भव शब्द है उल्लू। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? आरपीएससी 1st ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। सरल, विरल, नख, सूतक, सहजात, बरात, कार्य, कूप, कान, जीर्ण, ज्येष्ठ, अचरज। तो दोस्तों हम देखें तो सूतक तद्भव शब्द है, सहजात तत्सम है और बरात भी तद्भव है। तो ऐसी स्थिति में सरल, विरल, नख ये तीनों शब्द कैसे हैं? तत्सम है। कार्य, कूप और कान यहां तद्भव आ गया, जीर्ण, ज्येष्ठ, अचरज यहां तद्भव आ गया। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? आरपीएससी 1st ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। रात, ज्ञात, जात, बाघ, गांव, मस्तक, परस, पीठ, परीक्षा, खीर, बहु, प्रगट। तो दोस्तों देखिए, रात तद्भव है, ज्ञात तत्सम है, यानी ये तो विकल्प खारिज हो गया। बाघ, गांव, मस्तक, तो गांव तद्भव है, ये विकल्प भी हो गया खारिज। मस्तक तत्सम है। परस, पीठ, परीक्षा, परीक्षा तत्सम आ गया, तो ये विकल्प भी खारिज हो गया। यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। खीर तद्भव है, इसका तत्सम है क्षीर, बहु का है वधु और प्रगट का है प्रकट। तो यहां सभी कैसे हैं? तत्सम तद्भव शब्दों का यहां पर प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? आरटेट 2nd लेवल 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। रुक्ष, वृक्ष, पल्लव और खजूर। तो रुक्ष तद्भव हुआ रूखा, वृक्ष का हुआ पेड़, पल्लव का हुआ पत्ता और खजूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है खरजूर। तो उत्तर हमारे प्रश्न का हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? आरपीएससी ग्रेड 1st ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। सभी शब्द तत्सम नहीं है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। पुष्कर, भक्त, भ्रमर तीनों तत्सम है।
भल्लूक, रस्सी, रिक्त। भल्लूक तत्सम है, रिक्त तत्सम है, लेकिन रस्सी तत्सम नहीं है। पूर्व नृत्य पंक्ति सभी तत्सम है। मातृमेघ पुष्टिका ये भी तत्सम है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रस्सी का तत्सम है रज्जु। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विदेशी शब्द नहीं है ऐसा विकल्प चुनना है। अदालत, साक्षी, ठठेरा, तो अदालत विदेशी है। जलयान, वायुयान, गिलास, गिलास विदेशी है। पाठशाला, व्यायाम, कोयल, यहां एक भी शब्द विदेशी नहीं है, यानी सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उर्दू, राजस्थानी, मराठी में से उर्दू विदेशी शब्द है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, चितेरा तद्भव शब्द है, छाह तद्भव शब्द है, कुआं तद्भव शब्द है, कुएं का है कूप, छाह का है छाया, चितेरा का है चित्रक, और चरवण जो शब्द है ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है चबाना। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें, किस क्रम में सभी तत्सम शब्द है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्सम शब्द किस क्रम में है वो क्रम हमें ढूंढना है। ज्योति, जीव, जेठ, चकवा, चंद्र, चूरण, काठ, कातिक, कृष्ण, यति, यव, यज्ञ। तो दोस्तों देखिए, ज्योति तत्सम है लेकिन जीव और जेठ तत्सम नहीं है। चकवा, चंद्र, चूरण, चंद्र तत्सम है लेकिन चकवा और चूरण तत्सम नहीं है, तद्भव है। काठ, कातिक ये दोनों तद्भव है लेकिन कृष्ण तत्सम शब्द है। ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यति, यव और यज्ञ तीनों संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं, तो आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? पटवार 2011 और आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया कि तद्भव कहां नहीं है। केला, छीन, घटिका और घिन। तो दोस्तों, सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। घटिका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है घड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मरकटी, श्मश्रु, रीछ और लवंग। तो मरकटी होती है बंदरी, श्मश्रु होती है मूंछ, लवंग होती है लौंग जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, और रीछ जो शब्द है वो तद्भव है, तत्सम नहीं है, इसका होता है वृक्ष। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। दंत, मृत्यु, मत्स्य या कंधा। तो दोस्तों, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। डी विकल्प यानी कंधा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्कंद। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्सम शब्द कहां है ये पूछा गया है, ध्यान देंगे। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। शर्करा शक्कर तद्भव है, ये तत्सम है शर्करा। पवन तत्सम है, ज्येष्ठ तत्सम है और अग्नि तत्सम है, यानी इस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। आगे भी देखते हैं। काष्ठ तत्सम, घृत तत्सम, कारीगर विदेशी है और घोड़ा तद्भव शब्द है। ओष्ठ तत्सम है, किताब विदेशी है, रानी, चाकू ये भी विदेशी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी सही नहीं है। निष्ठुर तत्सम है, हाथी तद्भव है और कार्य तत्सम है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विदेशी शब्दों का क्रम पूछा गया है। किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो दोस्तों, किताब, सिनेमा और संतरा इस विकल्प में सभी शब्द विदेशी हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। यहां काजू विदेशी है, वाचस्पति तत्सम है और जनेऊ तद्भव है, तो ये विकल्प खारिज हो गया। कारतूस विदेशी है, प्रयोजन संस्कृत है, कुली विदेशी है, तो ये भी खारिज हो गया। कर्फ्यू विदेशी है, महाविद्यालय संस्कृत है और गमला भी विदेशी है, तो ये भी खारिज हो गया। एकमात्र ए विकल्प ऐसा है जिसमें तीनों शब्द विदेशी भाषाओं के हैं, तो ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं। आर्टेट सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, मूछ, अश्रु, आंसू और ससुर। तो श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया, देशज शब्द नहीं है, वो विकल्प पूछा गया है, खिड़की, बूट, पाग और रींगड़ा। तो यहां बूट शब्द जो है वो अंग्रेजी का है, ये देशज शब्द नहीं है। तो उत्तर इस प्रश्न का सही हुआ बी। अगला प्रश्न, इन शब्दों में विदेशी शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, स्त्री, नारी, महिला, औरत। तो औरत एक विदेशी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो उत्तर हुआ, फारसी का नहीं दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका सही उत्तर हुआ डी, अरबी। ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देशज शब्द है। जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, चूल्हा, कढ़ाह, आग और ठेठ। तो देशज शब्द है ठेठ, आग है तद्भव, कढ़ाह है तद्भव और चूल्हा भी है तद्भव। इसका है चुल्ल, इसका है कटाह, आग का है तत्सम अग्नि। ये तद्भव हैं और इनके ये तत्सम शब्द हैं और ठेठ शब्द देशज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, भाटक, स्फटिक, बांस, मधुक, पत्थर, पर्ण, नींबू और पक्षी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाटक तत्सम है, इसका तद्भव है भाड़ा। स्फटिक का तद्भव है फिटकरी। बांस तत्सम नहीं है, वंश होता है इसका तत्सम। मधुक तत्सम है, पत्थर का तत्सम है प्रस्तर और चूर्ण, पर्ण पहले से ही तत्सम है। नींबू का होता है निम्बक और पक्षी तत्सम है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, शादी, नशा, अंगूर और नाग। तो ये तीनों शब्द विदेशी हैं। डी विकल्प विदेशी शब्द का नहीं है, संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, गर्त, कर्म, चीता और तीर्थ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीता तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है चित्रक। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला, तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है, इसकी चर्चा हम कर चुके। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया, घटिका, घड़ियाल, घाट या घंटी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घड़ी शब्द का तत्सम रूप है घटिका। अगला प्रश्न, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं भला, भद्दा, बद या भदा। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है कि हम भला शब्द इस्तेमाल करते हैं। भद्र जन समुदाय में उपस्थित थे, यानी भले जन समुदाय में उपस्थित थे, यानी भद्र का तद्भव रूप हुआ भला। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धरित्री का तद्भव रूप है। आर्टेट लेवल सेकंड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, धारिती, धरती, धरिता, धरित्री। तो इसका तद्भव रूप है धरती। आंसर हुआ हमारा बी, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। साखी शब्द का तत्सम रूप है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया, सखी, शाखा, राखी या साक्षी। तो इसका तत्सम रूप है साक्षी। आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया, पांत, कांत, शांत और श्रांत। कांत, शांत और श्रांत ये तीनों तत्सम शब्द हैं। पांत शब्द तद्भव है, यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ए और इसका तत्सम शब्द है पंक्ति। अगला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, मुख, हाथ, दांत और कान। तो ये तीनों तद्भव शब्द हैं दोस्तों। ए तत्सम शब्द है मुख, हाथ का तत्सम है हस्त, दांत का है दंत और कान का है कर्ण। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न,
इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। इष्टिका, श्मश्रु, प्रत्यभिज्ञान, ईंट, मूछ, पहचान, ईंट, श्मश्रु, पहचान, इष्टिका, मूछ, प्रत्यभिज्ञान। तो दोस्तों बहुत सरल है। इष्टिका ईंट है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। ये मूछ है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। प्रत्यभिज्ञान ये पहचान है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। यानी तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है और इसी के आधार पर अगले विकल्पों की जांच की जा सकती है। ये हो गया तद्भव, ये हो गया तद्भव और ये हो गया तद्भव, यानी एक भी तत्सम शब्द यहां पर नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अच्छा, मैंने पहले तत्सम शब्द ध्यान में रहा दोस्तों मेरे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि तत्सम शब्द नहीं है ये विकल्प, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि यहां पर एक भी शब्द तत्सम नहीं है। यहां सभी शब्द तत्सम है। यहां पर श्मश्रु तत्सम है, यहां इष्टिका और प्रत्यभिज्ञान तत्सम है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, उर्दू शब्द किस भाषा का है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। अरबी, पुर्तगाली, तुर्की या फारसी? उर्दू दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। तद्भव शब्द पूछा गया है दोस्तों मयूर, काक, उलूक और कोयल। तो मयूर तत्सम है, मोर होता है तद्भव। काक तत्सम है, काग या कागा या कौआ ये होते हैं तद्भव। उलूक का तद्भव है उल्लू और कोयल का तत्सम है कोकिल या कोकिला। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। किताब, पानी, मेहमान और मरीज। तो दोस्तों किताब, मेहमान और मरीज ये तीनों विदेशी मूल के शब्द हैं। केवल और केवल पानी विदेशी मूल का शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया। हस्त, पाद, मस्तक तीनों तत्सम है। हाथ, मस्तक, पांव एक तत्सम है। हाथ, पांव, माता एक भी तत्सम नहीं है, तीनों शब्द तद्भव है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हस्त और मस्तक यहां तत्सम है और पांव यहां तद्भव है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकार, खीर, जीर्ण और सुंदर। तो यहां बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है क्षीर। तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विदेशी शब्द नहीं है ये पूछा गया है। मिनिस्टर, मास्टर, स्टेशन और मिष्ठान। तो दोस्तों ये तीनों अंग्रेजी के शब्द हैं। मिष्ठान शब्द संस्कृत का है, तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें विदेशज शब्द है। आरजेएस एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। शिक्षा, रज्जु, सांस और जलेबी। तो जलेबी यहां पर एक विदेशी शब्द है दोस्तों। बाकी शेष शब्द हिंदी से संबंधित है, तत्सम और तद्भव शब्द है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्सम शब्द किस विकल्प में है ये विकल्प पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। घृत, नवनीत दोनों तत्सम है। इसका तद्भव हुआ घी, नवनीत होता है मक्खन। आम्र, नारियल ये तत्सम है लेकिन ये तद्भव है, इसका है नारिकेल। गर्दभ, इसका तद्भव है गधा और घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम है घोटक। काग तत्सम है काक और कोकिल का तद्भव है कोयल। यानी तत्सम शब्द केवल एक विकल्प में है और वो विकल्प है ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, देशज शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लड्डू, साड़ी, तेंदुआ और हांडी। तो दोस्तों 3, 1, 2 और 3 तीनों शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। केवल तेंदुआ एक देशज शब्द है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में तद्भव शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। तद्भव शब्द पूछा गया है रजत, विकट, कटक और कंगन। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये एक तद्भव शब्द है और कंकण इसका तत्सम रूप है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। मकान, दरवाजा, कपड़ा, पतलून, मिठाई, हलवा, स्याही, पुस्तक। तो दोस्तों सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, ऐसा विकल्प हमें ढूंढना है। तो मकान और दरवाजा दोनों विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें पतलून विदेशी है, इसमें दोनों ही भारतीय हैं और इसमें भी दोनों भारतीय हैं। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कॉयल, चाय, तंबाकू और विज्ञापन। बहुत ही सरल है। अंग्रेजी है, चीनी है, पुर्तगाली है, तीनों विदेशी हैं। विज्ञापन एक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द है, तो सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। गेह, देह, धूल और फूल। तो गेह, धूल और फूल ये तीनों शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। केवल देह तद्भव शब्द नहीं है। देही, हमारे धर्म शास्त्रों में देही जो शब्द है वो आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, शटक, शकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो दोस्तों देखिए, यहां निष्ठुर और पथिक दोनों तत्सम है, लेकिन प्रगट तत्सम नहीं है, इसका प्रकट होगा तत्सम। प्रीति, गीत और मीत, मीत यहां पर तद्भव है, मित्र होगा इसका तत्सम। संकट, शटक, सहज, शकट, सहज, ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम है। शकट का तद्भव है छकड़ा, गाड़ी होती है एक तरह की। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुस्तक, मस्तक, लोग तद्भव शब्द है यहां, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सूक्ति, पंक्ति, शीत और रीत। तो दोस्तों ये तीनों तत्सम शब्द हैं। रीत तत्सम शब्द नहीं है, रीत की जगह होता है रीति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें तद्भव शब्द है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्ठान। तो दोस्तों ये तीनों तत्सम शब्द हैं। बजरंग शब्द तद्भव है, हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है और इसका तत्सम रूप है वज्रांग। तो दोस्तों वज्रांग क्यों कहते हैं हनुमान जी को? बजरंग क्यों कहते हैं बजरंग बली? क्योंकि वज्र के समान मजबूत सुदृढ़ अंग हैं जिनके, वो वज्रांग हैं और उसी वज्रांग तत्सम से बजरंग बन गए, तो इसीलिए हनुमान जी को बजरंग बली कहकर पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दुर्बल, आदर, त्योहार और बिंदु। तो दोस्तों यहां त्योहार शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। त्योहार का तत्सम है तिथिवार। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, शिर और शाख। तो दोस्तों विवाह तत्सम है, कहानी और नाच तत्सम नहीं है, धैर्य तत्सम है, परख तत्सम नहीं है, प्रगट तत्सम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प भी खारिज हो गया। आग, पत्र और दही, आग और दही दोनों तद्भव है, पत्र केवल तत्सम है, यह विकल्प भी खारिज हो गया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दंड, शिर और शाक ये तीनों तत्सम शब्द हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ध्यान देंगे वो विकल्प चुनना है दोस्तों जिसमें तत्सम शब्द भी हैं और तद्भव शब्द भी हैं।
तो एक एक करके सभी विकल्पों की जांच करते हैं। आक, काक और आम। तो काक जो है वो तत्सम है, आक तद्भव है, इसका तत्सम हुआ अर्क, और आम का तत्सम हुआ आम्र। आंवला, अमावस ये कबूतर विदेशी है। आसरा, पकवान और दही सभी तद्भव है। गांव, बाघ, बिच्छू सभी तद्भव है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प में ही केवल एक ऐसा विकल्प है जिसमें तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशज शब्द हैं। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। देशज शब्द पूछा गया है ओखली, टोटका, टेटुआ और किवाड़। तो दोस्तों इसमें से टोटका, टेटुआ जो शब्द है वो है कैसा? देशज शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। बाकी सभी शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? किस वाक्य में विदेशी मूल का शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। मालूम शब्द विदेशी है, उर्दू का शब्द है। उसने मुझे आवाज दी, उर्दू का शब्द है। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, कार अंग्रेजी का शब्द है। केवल और केवल डी विकल्प में कोई विदेशी शब्द शामिल नहीं है, वह सदैव सच बोलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया और विकल्प हैं दोस्त और खुशी, दोनों विदेशी मूल के हैं। अकेला और साहस, इसमें दोनों शब्द विदेशी मूल के नहीं है। और प्रश्न पूछा गया है कोई कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। देहात और आसान में आसान विदेशी मूल का शब्द है। चेहरा और मौसम में दोनों ही शब्द विदेशी मूल के हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अनशन, लालच, मुखिया और शक्कर। तो दोस्तों ये तीनों जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं। केवल अनशन एक तत्सम शब्द है जो अन प्लस अशन शब्दों के योग से बना है। अशन का अर्थ होता है भोजन, यानी जो भोजन ना करे वो अनशन होता है। अनशन का ये अर्थ आप जान लीजिए आज। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। देशज शब्द पूछा गया है गोदाम, तेंदुआ, यमुना, बकरा। तो यहां पर ये तो विदेशी शब्द है, ये दोनों तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द ये पहले भी आ चुका है, तेंदुआ शब्द आप ध्यान दे लीजिए, ये एक देशज शब्द है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देशज शब्द है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से नुक्कड़ नोक से बना है, तद्भव शब्द है। लंगोट लिंग पटका तद्भव है। चमगादड़ भी तद्भव शब्द है। मखौल शब्द देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दृष्टिका दाढ़ी बिल्कुल सही है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। गोधूम गाहक ये गलत है, क्योंकि दोस्तों गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। बधिर का बहरा होता है, पाषाण का पाहन होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि ये युग्म सुमेलित नहीं है, यानी युग्म सही नहीं है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इस सत्र में हमने लगभग 90 प्रश्नों पर बहुत अच्छी चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।